हेलो दोस्तों, क्या आप वाकई में सफल होना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और अंत तक ध्यान से सुनें। सबसे पहले सफलता का मतलब समझना होगा। सफलता का मतलब केवल धन एकत्रित करना नहीं है। किसी व्यक्ति के जीवन में सफलता के 5 मापदंड होते हैं। मानसिक सफलता, शारीरिक सफलता, आर्थिक सफलता, सामाजिक सफलता और आध्यात्मिक सफलता। आज आध्यात्मिक बौद्ध ग्रंथ के कुछ सूत्रों की व्याख्या के आधार पर मनुष्य के जीवन में सुख, शांति, आनंद, उन्नति, उपलब्धि, समृद्धि, स्वतंत्रता, निडरता का अनुभव हो सकता है। आज के समय कुछ लोगों की विचारधारा है कि बौद्ध धर्म आज के युग में नित्य प्रति जीवन में लाना कठिन है, जबकि बौद्ध धर्म इतना सीधा और सरल मार्ग है जिसका अभ्यास करके हम अपने नित्य प्रति जीवन को सुखदायी और शांतिमय बना सकते हैं। बौद्ध धर्म बड़ा ही प्यारा धर्म है। इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब समान हैं। नित्य प्रति का जीवन जीने के लिए सीधा, सच्चा और सरल मार्ग है जिसका स्व अनुभव से अभ्यास करके हम अपना नित्य प्रति रोजमर्रा का जीवन सुखमय और शांतिमय बना सकते हैं। यह धर्म केवल भिक्षुओं के लिए नहीं है, जैसा कि कुछ लोगों को भ्रांति है कि बौद्ध धर्म बहुत कठिन धर्म है, भिक्षुओं के लिए है, संसार छोड़कर बौद्ध विहार में जाना चाहिए अथवा पहाड़ों पर एकांत स्थान पर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म संसारियों के लिए और गृहस्थों के लिए बहुत ही उत्तम मार्ग है। गृहस्थों को बौद्ध धर्म को समझना और अपने अंदर धारण करना, अमल में लाना आज के वैज्ञानिक युग में अति आवश्यक है, जिससे मन को शांति मिलती है। भगवान बुद्ध के वचन केवल विहारों में भिक्षुओं के लिए नहीं है, बल्कि आम व्यक्ति, स्त्री हो अथवा पुरुष के लिए जो घरों में अपने परिवार के साथ रहते हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग जो बौद्धों को संसार में रहने का ढंग सिखाता है, यह मार्ग सबके लिए है, बिना भेदभाव के है। यदि आर्य अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकते हैं तो संसार में रहते हुए सुख, शांति, आनंद, उन्नति का अनुभव नहीं कर सकते हैं, मन में प्रसन्नता की सुगंध नहीं ला सकते हैं। चलिए आर्य अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या करते हैं। जीवन में सुख, शांति, आनंद, उन्नति, उपलब्धि, समृद्धि, स्वतंत्रता, निडरता के लिए जिन 8 शिक्षाओं का उपदेश दिया वही अष्टांगिक मार्ग है। वही अष्टांगिक मार्ग है। पहला अष्टांगिक मार्ग सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वचन, चौथा सम्यक कर्म, पांचवा सम्यक जीविका, छठवां सम्यक प्रयत्न, सातवां सम्यक स्मृति, आठवां सम्यक समाधि। सम्यक का मतलब ठीक, दृष्टि का मतलब दृष्टि, मतलब सम्यक दृष्टि का अर्थ हुआ ठीक दृष्टि। मानसिक, शारीरिक और वाणी के भले बुरे कर्मों का ज्ञान ही ठीक दृष्टि है। मन, शरीर और वाणी के भले बुरे कर्मों का ज्ञान ही ठीक दृष्टि है। भले बुरे कर्म इस प्रकार हैं: हिंसा, चोरी, व्यभिचार, मिथ्या वचन,
चुगली, कटु वचन, लोभ, प्रतिहिंसा, झूठी धारणा, ये सब बुरे कर्म हैं। अच्छे कर्म अहिंसा, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, सत्य वचन बोलना, चुगली ना करना, कटु वचन ना बोलना, लोभ ना करना, प्रतिहिंसा से दूर रहना, झूठी धारणा ना करना, ये सब अच्छे कर्म हैं। अर्थात शरीर, मन और वाणी के भले और बुरे कर्मों का ठीक से ज्ञान होना ही ठीक दृष्टि है। नंबर 2, ठीक संकल्प। राग, प्रतिहिंसा रहित संकल्प को ही ठीक संकल्प कहते हैं। अर्थात काम वासना, नंबर 2, काम वासना और हिंसा के प्रति बढ़ावा देना, अर्थात अन्य तरीके की जो भी हिंसा है उन्हें ना करना ठीक संकल्प है, ठीक आचार है। नंबर 3, ठीक वचन। कटु वचन, झूठ, चुगली अपनी भाषा में नहीं लाना चाहिए। सच्चे और मीठे वचन बोलना चाहिए। ठीक कर्म हिंसा, चोरी, व्यभिचार रहित कर्म ही ठीक कर्म है। नंबर 5वां, ठीक जीविका। झूठी जीविका छोड़ सच्ची जीविका से जीवन चलाना। शोषण करने वाली जीविका को भगवान बुद्ध ने हिंसात्मक जीविका कहा है। अतः हिंसात्मक जीविका से जीवन चलाना गलत है। मांस और मदिरा का व्यापार नहीं करना चाहिए। ठीक स्मृति, काय, वेदना, चित्त और मन के धर्मों की ठीक स्थितियों का ज्ञान। संसार में हर वस्तु क्षणिक है, अनित्य है, परिवर्तनशील है, नश्वर है। इस बात का सदा स्मरण रखना, सदा चैतन्य रहना, होश में रहना, स्मृति बोध को जगाए रखना, यह ठीक स्मृति है। नंबर 7, ठीक प्रयत्न। इंद्रियों पर संयम रखना, बुरी भावनाओं को रोकना और अच्छी भावनाओं के उत्पादन का प्रयत्न करना ही ठीक प्रयत्न है। नंबर 8, ठीक समाधि। चित्त की एकाग्रता को समाधि कहते हैं। ठीक समाधि वह है जिसमें मन के विकारों को हटाया जा सके। भगवान बुद्ध कहते हैं, बुराइयों का न करना और अच्छाइयों का संपादन करना ही ठीक समाधि है और ठीक चित्त का संयम करना ही ठीक समाधि है। मनुष्य स्वयं ही अपना जीवन नरक बनाता है, स्वयं ही अपना जीवन स्वर्ग बनाता है। जीवन को स्वर्ग और सुखमय बनाने के लिए कुछ तो त्याग करना पड़ेगा। यदि इन 8 शिक्षाओं को जीवन में धारण करने का प्रयास करोगे तो सुख, शांति, आनंद, उन्नति, उपलब्धि, समृद्धि की सुगंध हमें स्वयं ही लगने लगेगी और व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक सफलता निश्चित मिलेगी। इन 8 शिक्षाओं में कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं है जो मनुष्य के रोज नित्य प्रति जीवन में उपयोग करने के लायक ना हो। यदि इन 8 शिक्षाओं का जो भी व्यक्ति दृढ़ता के साथ अपने जीवन में उपयोग करेगा, सुख, शांति, उन्नति, उपलब्धि, स्वतंत्रता, निडरता स्वयं ही उसे अनुभव होगा, क्योंकि बुद्ध की वाणी कभी असत्य नहीं हो सकती है। इस वीडियो को बनाने का केवल एक ही मकसद है कि कुछ लोग ऐसे ज़रूर होंगे जो इस व्याख्या के अर्थ को समझकर जीवन बदलने का प्रयास करेंगे। ओम नमो बुद्धाय। सत्य ही सनातन है, सनातन ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखने के लिए सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना।